आज की सीरीज में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम पास किए हुए सीधे सवाल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the age of his children. Find the age of the father. दिया हुआ है कि पिता और उसका दो बच्चे हैं। ठीक है, जिसमें दोनों बच्चों के एज को जोड़ दिया जाता है तो फादर का जो एज है उन दोनों के जोड़ के दुगना है। क्या है? दुगना है। और 20 साल के बाद दोनों बच्चों का जोड़ जो है, एज का जोड़, उसके फादर के एज के इक्वल है। तो यहां से कह रहा है कि फादर का एज बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि फादर का टी है और दोनों चिल्ड्रेन का एक्स और वाई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2t हो जाएगा, यानी कि एक्स और वाई दोनों बच्चों का जोड़ है एज का, और टी किसका है? फादर का है, दुगना के बराबर है। दुगना के बराबर हम लोग कर लिए। ठीक है, फादर इज ट्वाइस, यानी कि फादर ट्वाइस है ना, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, फादर ट्वाइस है, तो इन लोगों को भी ट्वाइस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू टी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा में दिया हुआ है कि 20 साल के बाद, तो 20 साल दोनों को जोड़ देंगे ना, x भी 20 साल बढ़ जाएगा, y भी 20 साल बढ़ जाएगा, दोनों 20 साल बढ़ गया, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, इस चीज को आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, देख लीजिए फिर से। यहां से क्या हो जाएगा, अगर ये पहला कंडीशन के अनुसार ये है तो x प्लस वाई, और यहां से देखेंगे तो t/2 हो जाएगा। क्या t/2 हो जाएगा ना, ये इक्वेशन 1। और सेकेंड वाला में क्या कर रहा है कि 20 साल बाद, तो 20 साल बाद दोनों बढ़ेगा ना, 20-20 साल, तो दोनों को 20-20 साल हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और फादर के एज के इक्वल है तो इक्वल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू टी, यही हो जाएगा। थोड़ा सा आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू टी माइनस 40 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई इक्वेशन 1 में भी है और इक्वेशन 2 में भी है। x प्लस वाई इक्वल टू t/2 और t माइनस 40 इक्वल होगा। इक्वल होगा तो फिर दोनों कैलकुलेट की कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो आपको नजर आएगा क्या, t/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस 40। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो t इधर आ जाएगा क्या, तो इधर से क्या हो जाएगा, या फिर हाँ t को ला दीजिए, t/2 माइनस टी इक्वल टू माइनस 40। तो यहां से क्या हो जाएगा, t माइनस 2t/2 इक्वल टू माइनस 40। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस टी इक्वल टू माइनस 80, यानी कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा क्या, और 80 ईयर्स का क्या है, फादर है। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 80 years, यानी कि वो अभी 80 वर्ष का है इस पूरे चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark is awarded for each correct answer, while 1/2 marks is deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा एग्जाम है, हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या नियम बनाया गया है कि अगर आप सही बनाएंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो एक जयंती लड़की है जो 120 क्वेश्चंस का जवाब देती है,
120 क्वेश्चन क्या करती है, जवाब देती है। कुछ गलत की होगी और कुछ सही भी की होगी, ठीक है। 120 क्वेश्चन का जवाब देती है और उसको 90 मार्क्स आता है। तो कह रहा है कि वो लड़की कितने क्वेश्चन को सही जवाब दी है, ठीक है, कितने क्वेश्चन का वो सही जवाब दी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो x सही की है और y गलत की है। मान लेते हैं हम लोग x वो क्या की है, सही की है, और y जो क्वेश्चन है वो गलत कर दी है, ठीक है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट जयंती attempt x correct answer and y wrong answer, y wrong answer। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से क्या हो जाएगा, टोटल जो क्वेश्चन है 120 उसने सोल्व की है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 120, कुछ गलत कुछ सही दोनों मिला के 120 है जो उसने सोल्व की, ठीक है। और उसको कितना मार्क्स आया, 90 मार्क्स आया। 1 मार्क्स अवॉइड किया जाएगा सही के लिए, यानी कि x इंटू 1 इसको सही के लिए दे दिया गया, और 1/2 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी y/2 मार्क्स काट लिया जाएगा गलत के लिए, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं। तो उसको कितना आ जाएगा, उसको 90 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कर लेंगे यहां से, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 दूना के 180 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो वाई वाई कट जाएगा क्या। तो इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन सेकेंड दोनों को हम लोग जोड़ दिए, इक्वेशन दोनों क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो x और 3x मिलके कितना हो जाएगा, x और 2x मिलके 3x हो जाएगा, और y कट जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 180 और 120 टोटल हो जाएगा आपका 300। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया क्या, यानी कि x का वैल्यू आ गया 100, यानी कि उसने सही कितना की थी, 100 की थी। कितना सही की थी, 100 की थी। और गलत पूछता तो हम लोग गलत भी निकाल लेते, लेकिन गलत पूछा नहीं, इसलिए हम लोग को आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पे सवाल क्या हो गया, सोल्व हो गया। हेंस हम लोग लिख सकते हैं जयंती answered 100 questions correctly, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल था, आसान था।